साथियों, आपने देखा होगा, यदि आप किसी बच्चे को पूछो कि आपको बेटा कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, तो वो बच्चा जवाब देगा मुझे मैथ सबसे हार्ड लगता है। तो आज की वीडियो में हम उसी मैथ्स पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये हार्ड क्यों लगता है, इसकी डीपली चर्चा करेंगे हम। तो आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, एक पेड़ होता है, एक पेड़, तो उस पेड़ की जब तक जड़ नहीं मजबूत करेंगे तब तक पेड़ नहीं बढ़ पाएगा, और आने वाले समय में जड़ नहीं मजबूत होगी तो उस पेड़ के लिए खतरा होगा। तो ऐसे ही सब्जेक्ट पे बात करते हैं। ये जो मैथ सब्जेक्ट है, इसकी जब तक जड़ पर काम नहीं करेंगे तब तक ये सब्जेक्ट आपको हार्ड ही लगता रहेगा। तो आज हम उसी मैथ्स की जड़ पर बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये बच्चा जिसका नाम अन्नू है, ये मेरे साथ मेहनत कर रहा होगा, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो आप वीडियो को जरूर देखना। तो जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, पेड़ है, उस पेड़ की जड़ पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पेड़ के लिए आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए हम उस मैथ्स की जड़ पर बात करने वाले हैं। जब तक जड़ पे काम नहीं करेंगे तो मैथ्स आपको हार्ड ही लगेगा, और मैं आपको वादा देता हूं आज से आपको मैथ्स सिंपल लगने लगेगा। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अन्नू, ऐड पे। जैसे आपने देखा होगा, ऐड जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ना। तो सबसे पहले आपको ऐड आने चाहिए। बिल्कुल जीरो से बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले हमको ऐड आना चाहिए, और उसके बाद हमको सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट माने होता है घटाना। अनु आपको आते हैं? यस सर। ऐड आते हैं आपको, सब्ट्रैक्ट आते हैं, और तीसरा पॉइंट तुम्हारा हुआ मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं गुणा। गुणा आना चाहिए। सबसे पहले मैंने ऐड बताया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट बताया, और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई बताया। ध्यान से सुने। उसके बाद आपको आना चाहिए डिवाइड। डिवाइड में से होता है भाग, डिवाइड आना चाहिए, और उसके बाद फ्रैक्शन आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, इधर आ जाओ, जैसे हम बात करते हैं अनु फ्रैक्शन की, तो आप अनु ये बताओ मुझे सबसे पहले, आपको ये चारों चीजें आती हैं? यस सर। बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, जिसे हम बोलते हैं भिन्न। तो ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन भी आना चाहिए। तो फ्रैक्शन के बेटा प्रकार होते हैं, जैसे मैंने माना आपको, आपके सामने लिख रहा हूं। आपको फ्रैक्शन में सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्नों का जोड़ना। क्या बोलते बेटा? भिन्नों का जोड़ना बोलते हैं। दूसरे पॉइंट पे हमने लिया है, दूसरे पॉइंट पे लिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं भिन्नों का घटाना। और तीसरे पॉइंट पे बेटा तुमको आना चाहिए, तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। और चौथे पॉइंट पे बेटा तुमको आना चाहिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसे बेटा हम बोलते हैं भिन्नों का भाग। तो मैंने आपके सामने लिखा है, मार्क कर देना बेटा दूसरा, मैंने आपके सामने लिखा है भिन्न आना चाहिए, तो भिन्नों में भी मैंने लिखा है आपके सामने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, दूसरे नंबर पे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और तीसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और चौथे नंबर पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। आपको सारी आती है? बहुत अच्छे। और यदि आती नहीं भी होंगी और कुछ डाउट लग रहे होंगे तो आज हम आपका रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है? आज इन सब पर चर्चा करने वाले हैं मैं। तो पहले पॉइंट पे मैंने ये रखा, दूसरे पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट, और तीसरे पॉइंट पे मैंने रखा मल्टीप्लाई, और चौथे पॉइंट पे डिवाइड, और पांचवें पॉइंट पे मैंने फ्रैक्शन को लिया, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं, इधर आ जाओ बेटा। अब हम बात करने वाले हैं अनु, आपको स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर
जिससे हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग। स्क्वायर आपको आना चाहिए 50 तक, तो स्क्वायर लर्न होना चाहिए। यदि आपको बेटा लर्न नहीं है तो आप लर्न कर लेना, ठीक है। 50 तक स्क्वायर लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि 50 तक स्क्वायर लर्न नहीं है तो आप कैलकुलेशन में दिक्कत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल। इन सब पर चर्चा करेंगे, बहुत डीप चर्चा करेंगे, बहुत डीप, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। और 8वां पॉइंट तुम्हारा बनता है बेटा क्यूब, जिसको हिंदी में बोलने वाले हैं हम लोग घन। हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। घन आपको बेटा 1 से लेकर के आपको 20 तक तो लर्न होना चाहिए। कहां तक? 20 तक। यदि आपको लर्न नहीं है तो बेटा आज लर्न कर लेना, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक तो आपको क्यूब लर्न होना चाहिए, और 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 9वां पॉइंट पे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा घनमूल। क्या बोलते हैं अनु? घनमूल। घनमूल, ठीक है। घनमूल आना चाहिए। 10वां पॉइंट तुम्हारा हुआ, 10वां पॉइंट हम लिख रहे हैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ आना चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा लासा और मासा। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? लासा और मासा। ये आना चाहिए। और 11वें पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, इस साइड आइएगा। 11वें पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमने बात की आपसे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इन संख्याओं का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो ऐसे मान लीजिए आप मैथ्स को पढ़ते ही नहीं है। मैथ्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो 11वें पॉइंट पे मैंने लिखा संख्याओं का ज्ञान, जिसे इंग्लिश में बात करेंगे नॉलेज ऑफ नंबर्स। संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें हुई, और भी इससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं, यदि आप इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको ये जो ऐड है ना, ऐड आपको आना चाहिए एक्स वाई जेड वाले, एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में। ऐड आपको आना चाहिए एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट आना चाहिए एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में। और आपको मल्टीप्लाई भी आना चाहिए एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में। और आपको डिवाइड भी आना चाहिए एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में। जैसे डिवाइड आपने देखे होंगे, एक्स वाई के रूप में जो डिवाइड दिए जाते हैं वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, आपको ऐड आना चाहिए डेसिमल वाले। डेसिमल आपको ऐड जो आना चाहिए, इधर आओ, ऐड आना चाहिए डेसिमल वाले ऐड। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी आना चाहिए आपको डेसिमल वाले, डेसिमल्स वाले सब्ट्रैक्ट भी आना चाहिए। और मल्टीप्लाई भी आना चाहिए डेसिमल वाले, डेसिमल्स वाले मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। और डिवाइड भी आना चाहिए आपको डेसिमल वाले, ठीक है। तो ये बेसिक हुआ। यदि आपको इतना क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी क्लास का, 12th तक की बात करते हैं, किसी भी क्लास का मैथ्स आप समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने बात किया कि जैसे ये अन्नू है, अन्नू को यदि ये सारी चीजें आती हैं, आने से ही मतलब नहीं है, वो आती हैं जो चीजें वो कितनी स्ट्रांगली आती हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रांगली आती होंगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें अन्नू आपको तैयार करनी है। क्या करनी है? तैयार। ये सारी चीजें तैयार करनी है। हमने आपको बताया है ये सारी चीजें यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको वादा देता हूं, आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का मैथ्स आपको मैं समझा दूंगा। आप समझ सकते हैं 12th क्लास तक का मैथ्स, और आपको मैथ्स हार्ड नहीं लगेगा। केवल इतनी चीजें ये मान के चलिएगा अन्नू, ये जो पेड़ बताया था मैंने अभी, उस पेड़ की जड़ है ये जो है, ये जो सारी चीजें जो मैंने लिखी है बेटा, इधर आओ, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है, ये मान के चलिएगा बेटा जो मैथ्स है उस मैथ्स की जड़ है। मान के चलिए एक सिंपल भाषा में, जो मैंने आपको पेड़ बताया था, उस पेड़ की
जड़ है। क्या है? जड़। पेड़ की जड़ है। यदि आपको ये चीज स्ट्रांगली आती है तो आप हर क्लास का मैथ्स पढ़ सकते हैं। तो आज बेटा हम इन सब चीजों पे आप बात करने वाले हैं और आपको आज एक एक चीज को सिखाऊंगा मैं, जहां तक हो सकता है वहां तक चीजों को सिखाऊंगा और उसके बाद में धीरे 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 आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा। यदि आपको ये सारी चीजें आती भी होंगी तो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, धुआंधार वाली प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऐड पे। तो आप मेरे को ये बता दीजिएगा, ये मत कहना कि सर ये चीजें मुझे आती हैं, ये चीजें मुझे आती हैं। तो आना तो बोलना, बट मैं ये बता दूंगा उस चीज को कितनी स्पीड में, क्योंकि प्रैक्टिस करा दूंगा उस चीज की। जैसे मैं बात करूं, अन्नू ये बताओ मुझे जो आता है वो बताना। ठीक है, थोड़ा पास में आइएगा। ऐड आते हैं आपको? यस सर। बहुत अच्छे, इधर आओ, इधर इधर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी आते हैं आपको? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप गुणा भी कर लेते हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात है। पर आप इस जो गुणा है, गुणा को थोड़ा स्पीडली करना है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने देखा है कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना है, फास्टली जोड़ना। क्या जोड़ना है? फास्टली। और फास्टली जोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी बात करते हैं डिवाइड। डिवाइड भी बेटा आते हैं आपको? यस सर। है ना, बहुत अच्छी बात है। और डिवाइड के बाद में बात करने वाले हैं बेटा फ्रैक्शंस पे। तो फ्रैक्शंस आप में फ्रैक्शन में बात करने वाले एडिशन और फ्रैक्शन आप आती है बेटा? यस सर। ठीक है, वैसे बात तो सब पर करूंगा, प्रैक्टिस तो आपकी हम सब पर करा दूंगा यहां से लेकर के, क्योंकि ये तो सिंपल चीजें हुई। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आती है? यस सर। बहुत अच्छे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आपको आती है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आपको आती है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यस सर। आती है आपको? बहुत अच्छी बात है। संख्याओं का ज्ञान है, पर एक क्लास में आपने मेरी ली होगी पर आप भूल भी गए होंगे, है ना। तो संख्याओं का ज्ञान है, जो मैंने यहां लिखा है टॉपिक, इस पर भी चर्चा करेंगे अभी में। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम बात करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर निकालना सिखा रहे होंगे आज में। ठीक है, स्क्वायर निकालना सिखा रहे होंगे, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिस है एक क्लास जैसे लेंगे हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक क्लास में सारा आपको तैयार करा देंगे। वैसे तो आपको तैयारी है, थोड़ा बहुत जो स्पीड मेंटेन है वो हम करा देंगे आपको। ठीक है, तो आज बेटा मैं उठाने वाला हूं आपका टॉपिक स्क्वायर। कौन सा उठाने वाला हूं? स्क्वायर। ये तो बेसिक चीजें हुई, ये तो लगभग तुमको आती हैं, सारी तैयार करा दी मैंने। पर इन चीजों को इग्नोर मत करना, क्योंकि इनके जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, उन पर काम करना, उन पर मेहनत करना, तो और भी सिंपल आपको चीजें लगने लगेंगी। तो आज ये बात करने वाले हैं स्क्वायर पे। ठीक है, यस सर। स्क्वायर को समझाएंगे, स्क्वायर के हर एक अप्रोच को समझा रहे होंगे, और उसके बाद चलेगा टॉपिक स्क्वायर रूट पे। ठीक है, उसके बाद क्यूब रूट चलेगा। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को आपको स्पेशली समझा देंगे। ठीक है, यस सर। तो आप इसको अरेंज करिएगा। ठीक है, आराम आराम से, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जैसे वो कहा जाता है, ये तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास जब तक नहीं जगेगा, अन्नू बातों को समझ रहे होंगे लोग, जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं जगेगा पढ़ाई के प्रति, तब तक कोई भी टीचर हो, कोई कैसा भी टीचर हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, वो आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता है, जब तक आप अंदर से ये चीज नहीं बनाकर लाएंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है। ये चीज नहीं बना करके लाएंगे। मैंने आपके अंदर एक चीज देखी है, इतने दिन से आप मेरे यहां पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक चीज देखी है, आप कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, पर हार मान जाते हैं, है ना। कोशिश करने के बाद हार मान जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि कोशिश जो करता है उसकी हार कभी नहीं होती है। जैसे मैंने देखा होगा, आपको मैंने इंग्लिश के अंदर यदि मैंने आपको वर्ब दिए, जैसे मैंने टारगेट बनाया कि आज आपको 200 वर्ब लर्न करनी है, तो आप कभी कभी हार मान जाते हैं। आपको हार नहीं माननी है। क्यों? जीतने के लिए जिद करनी पड़ेगी। जब तक जिद नहीं करेंगे, जैसे आपको याद होगा जब आपका बचपन होगा, तो बचपन में हर चीज की जिद करते थे। जैसे आप अपने पिताजी के साथ, अपने माताजी के साथ किसी मेले में गए, और मेले में जाकर के आपको कोई चीज अच्छी लग गई। क्या लग गई? अच्छी लग गई, तो आप जिद करते थे। आप जिद करते थे, नहीं पापा ये चाहिए, नहीं मम्मी ये चाहिए, तो वो चीज आ जाती थी। ऐसे ही आपको जिद करनी होगी कि मैं ये चीज तैयार करके ही छोड़ेंगे। आज शाम को खाना तब खाएंगे
जब तक ये चीज तैयार नहीं होगी। तो आपको वो चीज तैयार करनी होगी। तो जीतने के लिए जिद करेंगे आप? यस सर। ओके। तो छोटी सी कहानी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मेढक थे, 5 मेढक किसी रास्ता में जा रहे थे। ध्यान से सुनना। 5 मेढक किसी रास्ता में जा रहे थे और रास्ता में चलते चलते एक गड्ढा मिला, बहुत गहरा, इसे कुआं बोलो। कुआं मिला तो उस कुएं में 3 मेढक गिर गए। 3 मेढक जो थे बेटा, वो कहां गिर गए? गड्ढे में। उस कुएं में। उस कुएं में 3 मेढक गिर गए। अब 2 मेढक बचे, वो बाहर थे। अब वो 3 मेढक जो कुएं में गिरे थे, वो कोशिश कर रहे थे बाहर आने की। पर ये 2 मेढक थे जो बाहर मेढक बैठे हुए थे, वो कह रहे थे आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, आप इसमें से निकल ही नहीं सकते। उसमें से तीनों मेढक प्रयास कर रहे थे। तो एक मेढक ने जैसे ही प्रयास किया और प्रयास करने के बाद ऊपर वाले 2 मेढकों की बातें सुनी कि आप भाई साहब निकल ही नहीं सकते इसमें से, बहुत गहरा है ये। तो वो मेढक जो प्रयास कर रहा था, वो मेढक उठा और अपना कोने में बैठ गया जाकर के। उसने कहा मेरा प्रयास करना व्यर्थ है। कि वो ऊपर वाले 2 मेढक वो बोल रहे हैं कि आप निकल ही नहीं सकते हो, तो उसने कहा मेरा प्रयास करना व्यर्थ है। अब जो 2 मेढक थे वो प्रयास कर रहे थे, वो तो प्रयास करना बंद ही कर दिया उस एक मेढक ने। अब वो जो 2 मेढक थे वो प्रयास कर रहे थे। ऊपर वाले मेढकों ने, जो 2 मेढक थे, उन्होंने फिर से आवाज लगाई। उन्होंने कहा तुम सुन नहीं पा रहे हो क्या? आप ये जो प्रयास कर रहे हो ये व्यर्थ है, आप इसमें से निकल ही नहीं सकते हो, पूरा जीवन आपको इसी में काटना पड़ेगा, पूरा जीवन इसी में काटना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो उसमें से एक मेढक एक और चुपके से बैठ गया जाके कोने में। अब उसमें से एक मेढक बचा, और एक मेढक बचा वो लगातार प्रयास कर रहा था बाहर आने के लिए, लगातार बाहर आने के लिए प्रयास कर रहा था। तो अब वो जो ऊपर जो 2 मेढक बैठे थे कुएं की पहाड़ पर, तो वो 2 मेढक फिर से वही बातें कर रहे हैं कि आपका कोशिश करना व्यर्थ है, आप इसमें से आ ही नहीं सकते। वो 2 मेढक कोने में बैठ गए, आप भी जो प्रयास कर रहे हो व्यर्थ है। पर वो जो मेढक था उस पर वो 2 मेढकों की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। क्यों असर नहीं पड़ा? इसका रीजन ये था क्योंकि जो वो मेढक था कानों से बहरा था, और वो मेढक लगातार प्रयास करता रहा और कुएं की पार पर आ गया, बाहर आ गया। इसका मतलब ये हुआ वो बाहर कैसे आया? इसका मतलब ये है क्योंकि जो वो 2 मेढक बोल रहे थे तो वो अनसुना कर रहा था। ऐसे मान के क्यों चलिए, वो कानों से बहरा था, कानों से वो बहरा था, इसीलिए वो बाहर आ गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लोग, तुम्हारे दोस्त कुछ भी बोले कि आप ये मीनिंग, या मैंने कोई टारगेट दिया आपको, जीके में कोई टारगेट दिया, या रीजनिंग में दिया, या मैथ्स के अंदर दिया, या इंग्लिश के अंदर दिया, या हिंदी के अंदर दिया, कोई टारगेट दिया, तो तुम्हारे साथी है या कोई भी है, ये बोले आप ये कर नहीं सकते, तो उनकी बातों को आप इग्नोर कर देना। क्योंकि जो कोशिश करता है वो श्योर मंजिल को पा जाता है। तो हम चलते हैं 6वां पॉइंट, स्क्वायर। सबसे पहले हम आपको स्क्वायर सिखाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आपको आती है। यस सर। ठीक है, और एक बार हम कोशिश करेंगे, आपको प्रैक्टिस करा देंगे, लगभग आती ही है, और आप प्रैक्टिस भी कर लेना थोड़े हार्ड क्वेश्चनों की। तो अब हम समझाने वाले स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने की सारी अप्रोचें हम आपके सामने रख रहे होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझना। इधर आओ। तो 6वां पॉइंट है बेटा स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो 50 तक स्क्वायर तो लर्न करना कंपलसरी है। फिर भी हम आपको ऐसी ऐसी अप्रोच बता दे रहा हूं जो आप स्क्वायर सेकंड में निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 तक के स्क्वायर लर्न होना चाहिए। जैसे आप निकालना चाह रहे बेटा 52 का, ध्यान से समझना, 52 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो ध्यान समझना, ये पीछे आगे क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कोई दिक्कत नहीं सर। पीछे कितना है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आप यहाँ 4 लिख लो। अब यहाँ आपको 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में लिखने के लिए आप यहाँ क्या बना दो? 0। ठीक है, यदि 1 अंक आता है तो 2 अंकों में लिखना, तो आपको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें। अब 2 जा 10। अब उसमें हमेशा 2 का मल्टीप्लाई कराना है, हमेशा। तो 10 2 जा
20 20 है ना। वो एक अंक छोड़ के लिखना है। कितने अंक छोड़ के? एक एक अंक। ध्यान से समझना। अब जोड़ दो, 4 ऐसे रख दो, 0 रख दो बेटा। 5 और 2 7 और 2। समझ में आया या नहीं आया? यस सर फिर से समझ लो। एक और समझाते हैं। मैंने आपके सामने रखा 53, तो 53 का स्क्वायर पीछे कितना है? 3 3 का स्क्वायर 9 एक अंक आया। आपको 2 अंकों में लिखना है, तो आप क्या बनाएंगे? आप 0 जीरो। कोई दिक्कत? नो सर आगे क्या है? 5 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 25। ये तो पहले से आया। अब भाई 2 अंकों में, ये 2 अंकों में आए चाहे एक अंक में आए, यहाँ जीरो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। 5 दियो, 15 उसमें 2 का मल्टीप्लाई और कराना है 30 30। तो एक अंक छोड़ के लिखना पीछे से। पीछे से ओनली एक अंक छोड़ देना बस। आगे चाहिए तीनों भर जाए चाहे ना भरे, पीछे से छोड़ना एक अंक और तुरंत आप ऐड कर दो। 5 और 3 8 और 2 की। समझ में आया? यस सर अब आप कर पाएंगे? प्रयास करेंगे? Yes. अब यहाँ पे 54 का लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो 5 जीरो नहीं लगाना है, तो है ना। तो करिएगा यहाँ पे आप 54 का स्क्वायर निकालिएगा बेटा, और यहाँ निकालिएगा 55 का। निकालो, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होना। 4 का स्क्वायर 16, शाबाश। 5 का स्क्वायर 25, बहुत अच्छे। 25। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 20 और उसमें 2 का और मल्टीप्लाई, 40 एक अंक छोड़ के लिख दो 40। शाबाश, बहुत अच्छे। लाइन खींचो, है ना, ऐसे लाइन खींच दिया करो, जोड़ना है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे, शाबाश। अब इसको निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई, 25 और उसमें 2 का और मल्टीप्लाई, 50 50। एक डिजिट छोड़ के लिख दो। क्या बात है, शाबाश। यहाँ बेटा 2 लाना है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही तो हो जाएगा, है ना। आराम से करो, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होना। बहुत अच्छे, शाबाश। अब आपको मैं दे रहा हूं बेटा 56 का निकालना है बेटा, है ना, और 57 का निकालना है ना। Yes, निकालो। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। क्या बात है, ऐसी बन जाएगी स्पीड, शाबाश, बहुत अच्छे। शाबाश, बहुत अच्छे। समझ में आया कि नहीं? यस सर अब थोड़े हम और हार्ड दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इस टॉपिक को चेंज कर देंगे। मतलब ये चीजें आप सीख चुके, ज्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो आज से संकल्प लेना है अन्नू। क्या लेना है? संकल्प। जीतने के लिए, मैंने आपको अभी कहानी सुनाई थी कि जीतने के लिए जिद करनी होगी, है ना। और क्यों जीवन में यदि अच्छा इंसान बनना है तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसको तो आपको लेना ही होगा। तो कहां तक हो गए थे बेटा? 57, है ना। अभी हम और आपको दे रहे हैं, जैसे मैंने बेटा दिया 63 का दिया, है ना, और मैंने बेटा यहां पर दिया आपको 67 का दिया, ठीक है, और यहां दे दिया बेटा मैंने 74 का दिया, और यहां हमने आपको दे दिया बेटा 78 का स्क्वायर, ठीक है। आप निकालिएगा, है ना, 4 स्क्वायर निकालो बड़े आराम आराम के साथ। यहाँ क्या लगाना है? 0। शाबाश, बहुत अच्छे, निकालो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है। बहुत आगे जाएंगे आप, ऐसी मेहनत करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, श्योर है। आराम से करो, क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, करो इसको। मल्टीप्लाई कर लिया करो ना। नहीं देखो, आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं कराया ना, कोई बात नहीं, आराम से करो, बिल्कुल परेशान मत हो। 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 हाँ 56। टेबल और आप कर लेना 30 तक लर्न, ठीक है, क्योंकि टेबल 30 तक लर्न नहीं है तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसको करो, तो 56 हो गए। अब 56 का 2 मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ 56 में 2 का मल्टीप्लाई करा लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बन जाएगी कैलकुलेशन। जब आप ऐसी मेहनत करेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल बन जाएगी। लो पकड़ो, ऐसे कर दिया करो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं यहाँ पे आपको बिल्कुल शीट पे लिखना था, शीट। एक मिनट रुकना, ये 112 लिखा है तुमने,
एक एक दो, शाबाश। अब ऐड करो, अब ऐड करिएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। अब आप इधर आओ। अब आप करेंगे जैसे मैंने दे दिया ये। अब आप एक और करके दिखाओ मुझे। 82 का करके दिखाओ बेटा, है ना। और आप 94 का करके दिखाओ। कितने का? 94। 94 का करके दिखाओ। ओके, ये तो करिएगा, है ना। करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे। नहीं, अभी आपने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 का और करो, लो पकड़ो, है ना। आराम आराम से करो, बिल्कुल हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने जैसे यहाँ किया 9 4 या 36, उसमें 2 का और करा दो, है ना। आराम से कराओ, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। स्लो स्लो करेंगे, एक्यूरेट करेंगे। फास्ट में करें और उसके बाद गलत हो जाए तो कोई रोल नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। स्लो करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी आपकी, है ना। बहुत अच्छे, शाबाश। अब मैं ये मानता हूं अन्नू कि आप इसी अप्रोच से, ये जो अप्रोच में तुम्हारे सामने बताई है, इस अप्रोच से स्क्वायर आप निकाल लेंगे, है ना। 100 तक आप निकाल लेंगे। बस एक बात याद रखना, मैंने अभी आपको बताया है कि आपको 30 तक टेबल लर्न करने पड़ेंगे, और 30 तक टेबल लर्न करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, लर्न कर लेना। क्यों एक लर्न नहीं होते? जैसे कभी कभी तुम्हारा यही समाचार रहता है कि सर लर्न नहीं होते। लर्न क्यों नहीं होते हैं? उनको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। जब आप एक टेबल को उठाएंगे और उसके उसे 5 मिनट तक कॉपी पे घसीटेंगे तो वो छप जाएगा दिमाग में। तो इसीलिए 30 तक टेबल आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो मैंने अभी मेथड बताया है, लर्न नहीं होते तो 5 मिनट के अंदर आप एक पूरा पेज भर दो एक टेबल से, फिर दूसरा पेज भर दो, फिर तीसरा पेज भर दो। आप 30 तक पहुंचा लेंगे, 2 दिन के अंदर पहुंचा लेंगे। और हम, हो सकता है यदि आपको जिद है तो आज ही आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 तक टेबल जरूर करना है, क्योंकि टेबल कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड बन जाएगी। नहीं तो तुमने अभी मल्टीप्लाई किया तो छोटा छोटा मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे, छोटे छोटे मल्टीप्लाई, नहीं तो तुम डायरेक्ट बता दोगे। जैसे तुमने अभी 36 का किया, तुम डायरेक्ट बता दोगे। 28 का किया, डायरेक्ट बता दोगे। 26 का, 26 दूनी 52, एकदम बता देंगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यस सर। अब हम इससे आगे चलते हैं, इससे हम आगे चलते हैं। तो अब आपको अन्नू करना क्या है, कॉपी पर जब क्लास खत्म हो जाए तो कॉपी पर हम बताएं या ना बताएं, आपको इसी मेथड से 11 से लेकर के तो 100 तक स्क्वायर लपेट देना है। स्क्वायर 11 से लेकर के 100 तक आप कॉपी पे लगाना, निकालना सबके आंसर, ठीक है। एक एक स्क्वायर के निकालना, आपकी इतनी स्पीड बढ़ेगी कि बता नहीं सकते हम, ठीक है। अब हम आपको कुछ बता देता हूं जो डायरेक्ट स्क्वायर निकाले जाते हैं, ट्रिक। स्क्वायर के अंदर क्या क्या ट्रिक होती है, पर मैं ज्यादा ट्रिक पे फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि ट्रिकें आपको ज्यादा बता दें तो आप भूल भी जाएंगे। तो एक मेन ट्रिक तो यही हो गई जो ये हमने बताई। इसमें कैलकुलेशन हैवी है तो आप सेकंडों में इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इधर देखो ध्यान से। जैसे मैंने बेटा बताया आपको, यहां पर लिखा मैंने 15 का स्क्वायर, कितने का? 15 का। फिर उसके बाद लिखा बेटा मैंने 25 का स्क्वायर, और उसके बाद बेटा मैंने लिखा 35 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा बेटा मैंने 45 का स्क्वायर, और उसके बाद लिखा बेटा मैंने 55 का स्क्वायर, और उसके बाद बेटा मैंने लिखा 65 का स्क्वायर, और उसके बाद बेटा मैंने लिखा 75 का स्क्वायर, और उसके बाद बेटा मैंने लिखा 85 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे मैंने लिख लिए, मतलब वो नंबर बता रहे हैं जिन नंबर की लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उनके स्क्वायर आप शॉर्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल वैसे भी सकते जो अभी मैंने मेथड बताया, पर ये बता देता हूं, हो सकता है आप इससे जल्दी निकाल दें, है ना। तो आप देखो ध्यान से, एक समझा देता हूं, आप आगे करना, ठीक है। यस सर। ये पीछे कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हो गया, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये एक लिखा है, यस सर। इससे एक बढ़ा लेंगे, कितना कर लेंगे? 2। अब इस 2 का 1 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। आंसर हो गया। एक और समझो, ये कितना लिखा है? 5 का स्क्वायर 25। अब इस 2 से 1 बढ़ाएंगे, कितना कर लेंगे? 3। और 3 का 2 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? कर पाएंगे आप? करो प्रयास। नहीं कर पाएंगे तो मैं हेल्प भी करूंगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल ना होना, आराम से करना है ना। शाबाश, बहुत अच्छे, एक बार में समझ में आ गया, बहुत आगे जाएंगे आप। बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है, शाबाश।
इसी मेथड का यूज करना है। लो पकड़ो, है ना। चलो बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। अब जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा यहाँ पर 95 लिख दिया है ना, 95 का निकालना है। अब मैंने तुम्हारे सामने लिखा 995 का स्क्वायर निकालना है। अब आप निकालें, ठीक है। जैसे यहाँ पे करो, खुद करो, बताएंगे आप। शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 5 का स्क्वायर लिखो 25। अब यहाँ कितना लिखा बेटा 99। 99। तो इधर क्या कर देंगे 100, 100। ये बढ़ा दो 100 लिख दो 100। अब 100 का गुणा 99 में करेंगे तो 99 के पीछे 2 जीरो हो जाएंगे। देखो इधर ध्यान से, बड़े आराम के साथ समझना। अभी मैंने बताया था यहाँ पर तुमने थोड़ी सी गलती की है ना, यहाँ पे हमने अभी ध्यान दे पाया। यहाँ देखो 5 4 जा 20, क्या होना चाहिए था 20। अब बिल्कुल तुम्हारा सही होगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, यहाँ 99 लिख दिया। अब जैसे मैंने लिखा तुम्हारे सामने, यहाँ लिख दिया जैसे बेटा मैंने 5 7, इसमें मल्टीप्लाई कराना है 100 का। तो आप क्या 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें? 100 में 57 का मल्टीप्लाई कराएंगे? नहीं, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 57 ही तो हो जाएगा। यस सर। कितना हो जाएगा 57। और इसके पीछे कितने जीरो है? 2। खत्म हो गया ना। क्या मल्टीप्लाई कराएंगे? नहीं कराएंगे। अब मैंने जैसे लिया 89, कितना लिया 89 में जैसे तुम्हें 10 का मल्टीप्लाई कराना है तो 89 का 1 में 89 और उसके पीछे खत्म हो गया ना। अब जैसे मैं तुमसे कहा 89 का मल्टीप्लाई 89 में 1000 का कराना है, 89 का 1 में करेंगे तो 89 और बोलो 30, खत्म। अब जैसे मैं तुमसे कहा बेटा 724 का मल्टीप्लाई 2000 में कराना है तो आप क्या करेंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 2 का उठाओ, 3 में गुणा करा दो 2 का, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 40। कितने जीरो थे पीछे? 3 जीरो। समझ आ गया। अब ऐसे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 में तो क्या हो जाएगा? 99 डबल जीरो। हाँ यहाँ लिख दो, आंसर हो जाएगा। बताओ देर लगी निकालने में? हाँ आंसर हो गया कि नहीं हो गया? देर तो नहीं लगी। तो इसका बेटा तुम्हारा हो गया 225, इसका 25 का 625 और 35 का 12 25 और ये हो गया तुम्हारा 20 25 और ये हो गया तुम्हारा 30 25 और ये बेटा कितना हो गया 42 25। बहुत अच्छे। ये हो गया तुम्हारा 56 25, बिल्कुल सही है। और ये हो गया तुम्हारा 72 25 और ये हो गया तुम्हारा 90 25। इसका और इसका हो गया ये, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये बेटा ट्रिक हो गई कुछ। और ऐसी तो बहुत सारी ट्रिक हैं, फिर हम इतनी ज्यादा ट्रिक भी नहीं बताएंगे आपको क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रिक दिमाग में रखना नामुमकिन है। तो हमने वही चीजें बताई आपको, स्क्वायर निकालने की अप्रोच, ये 2 ही अप्रोच हैं। इससे केवल बेटा 5 का ही निकलेगा, जो लास्ट में 5 है, यूनिट डिजिट पर 5 है, उसी के स्क्वायर निकलेंगे। और जो वो मेथड बताया मैंने अभी, आगे वाली का स्क्वायर पीछे वाली का स्क्वायर, दोनों का गुणा 2 का गुणा नीचे लिख के ऐड कर दो, वो सबके लिए है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे बेटा स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर समझाए, अब हम सिखा रहे होंगे आपको स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आज से तुम संकल्प ले रहे हो अनु? यस सर। कि जो तुम्हारे साथी, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे दोस्त जितना ज्यादा पढ़ रहे हैं उतना ही तुम्हें पढ़ना है, कम नहीं रहना है। क्यों? तुम खुद सोचो, तुम्हारे साथ के जो बच्चे वो चीजें तैयार कर लेते हैं और तुम्हें बड़ा स्लो चीजें तैयार होती हैं। क्या होती? स्लो। ये सोचो, जो वो खाते हैं भाई तुम खाते हो, जो वो पहनते हैं भाई तुम पहनते हो, चीजें वही हैं, फिर मुझे क्यों कम? अब तुम सोच रहे हो यार ऐसा तो मतलब नहीं है कि जो हमारे साथी हैं उनका दिमाग कुछ अलग हो और मेरा दिमाग कुछ अलग हो। नहीं यार, दिमाग सबका सेम होता है, पर बात वहां आती है जो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, उसको यूज करेगा, वो चीजें जल्दी निकाल पाएगा। अब तुम उसको दिमाग को बिल्कुल बैठा दिया, दिमाग को तुमने उस पर लोड ही नहीं ले रहे हो। इस दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें समाहित हो जाएंगी। इसको जितना ज्यादा गर्म करोगे, जितना ज्यादा इस पर मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा इस पर मेहनत लोगे दिमाग पर, उतनी परफेक्ट बनोगे। क्या बनोगे? परफेक्ट बनोगे। तो रुकना थकना बिल्कुल मना है और मेहनत करनी है ताबड़तोड़। क्या करनी है? ताबड़तोड़। ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत दो, खेलने का समय बिल्कुल मत दो, खेलो बिल्कुल मत, दिन भर पढ़ाई में लगो, नहीं। अपने जीवन में खूब शौक करो, खूब अच्छे अच्छे खाओ जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए करते हैं। कभी तुम्हारे लिए मना नहीं करेंगे चीजें। जैसे तुम बोल दो कि पिताजी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लिए ये चीज लेके आओ, तो वो चाहे कुछ भी करें, तुम्हारे माता पिता चाहे कुछ भी करें। तुमने बोल दिया कि पापा मैं हॉस्टल में पढ़ रहा हूं तो मुझे दूध काटना है, तो तुम्हारे पिताजी दूध कटवा देंगे। कटवा देंगे नहीं कटवा देंगे? क्यों? वो ये देखेंगे बच्चा, एक जो बच्चा होता है उससे हमारा पूरा परिवार बदल सकता है। मेरा अन्नू जो पढ़ जाएगा, तुम्हारे माता पिता ये सोचेंगे कि हमारा एक बच्चा पढ़ जाएगा तो ये पूरे परिवार का निर्माण करेगा। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, हमने तुम्हें कई बार ये चीजें समझाई हैं, जो बच्चा होता है, एक क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो परिवार का चमकता हुआ सितारा होता है। क्या होता है?
चमकता हुआ सितारा। परिवार का चमकता हुआ सितारा होता है, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य गर्त में गया, एक बच्चे का भविष्य गर्त में गया, तो तुमसे जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, वो सारी गर्त में जाएगी। आ जाएगी। गर्त में। अब जैसे मैंने तुम्हें माना कि जैसे तुम यहाँ हो, समझना ध्यान से, सीरियस लेना बेटा, सीधे हो जाओ, सीरियस लेना। जैसे तुम ये हो, ठीक है। अब मैंने ये माना कि तुम्हारे लगभग 2 बच्चे हुए। कितने हो गए? 2। अब आप ये समझेंगे, यदि मुझे शिक्षा का महत्व नहीं पता है, तो हमारे बच्चों को शिक्षा का महत्व पता होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं उन बच्चों को उस प्रकार का नॉलेज ही नहीं दे पाएंगे। और ये बात तो पता होना चाहिए कि जो टीचर होते, भाई बच्चा जो होता है वो माता पिता के पास रहता है, जिस प्रकार के माता पिता होंगे उसी प्रकार का उनका बच्चा हो जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूं, माता पिता के लक्षण बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक जाते हैं। जैसे ऐसे मान लो, जैसे तुम्हारे माता पिता है, या जैसे कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता थोड़े खतरनाक स्वभाव के हैं, डाकू स्वभाव के हैं, तो उनके बच्चों में वो लक्षण ऑटोमेटिक जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने माना, जैसे तुम हो, तुम्हारे लगभग 2 बच्चे हुए, तुम अच्छे इंसान हो, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन गए, तो तुम्हारे बच्चे जो हैं ऑटोमेटिक सही रास्ता पे जाएंगे। सीधी सी बात है, बिल्कुल है। अब जैसे ये जो बच्चा है, अब जैसे 2 बच्चे तुम्हारे थे, अब ऐसे मान लिया मैंने, ये तुम्हारा बच्चा ये था सोनू मान लिया, और एक मोनू हो गया। समझना ध्यान से, स्टार्ट हो जाओ, ध्यान से समझना। एक सोनू हो गया, एक मोनू हो गया, ये 2 बच्चे हो गए। अब इस सोनू के भी 2 बच्चे हो गए, कोई नाम ऐड कर लो। अब इस मोनू के भी 2 बच्चे हो गए, समझना ध्यान से। अब जैसे यहां ये 2 बच्चे हो गए, लगभग मान के चलते, लेट कर लिया। अब जैसे मैंने कहा, इसके भी 2 बच्चे हो गए, इसके, और इसके भी 2 बच्चे हो गए। कुछ भी नाम, इतने सारे नाम भी लेट नहीं कर सकते हैं, तो लेट ऐसे ही मान लिया मैंने। इसके भी 2 बच्चे हो गए, और इसके भी 2 बच्चे हो गए। तो आप ये जानते हैं कि ये जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? ऐसा। तो आप ये समझिए, यदि आप यहां पर अशिक्षित रह गए, तो तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुमसे जो पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, तुमसे तैयार होगी ना, वो सारी गर्त में जाएगी। आ जाएगी, गर्त में जाएगी। जैसे कहा जाता है कि मैंने कई बार सुना है कि एक परिवार है, वो तो पूरा परिवार ही सत्यानाश हो गया, ऐसे नाम सुना है। तो उसका मतलब यही है कि वहां पर शिक्षा का माहौल नहीं है। तो मेन पर्पज ये कहना चाह रहा हूं मैं, मेन उद्देश्य मेरा समझाने का ये है कि तुम्हें अपने जीवन में अच्छा बनना है, और यदि अच्छे न बने और तुम गलत रास्ता पे चले गए, तो मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हारे गलत रास्ता पे जाने से कितने परिवार का लॉस हो रहा है। ये तो मैंने लेट किया है थोड़ा, अभी तो ये बोर्ड भर जाएगा, सारी चीज समझाने लग जाऊंगा तो बोर्ड भर जाएगा। आप खुद समझो, यदि आप अच्छे इंसान बनेंगे, तो ये तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो सारी अच्छी होगी, श्योर होगी, मैं मानता हूं पक्का होगी। यदि तुम गलत इंसान निकल गए, तुम गलत डायरेक्शन पे चले गए, तो तुमसे आने वाली पीढ़ी है ना, ये सारी गर्त में जाएगी। कोई दारू पिएगा, कोई नशा करेगा, तो कोई कुछ करेगा, तो कोई चोरी करेगा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार की जो पीढ़ी है वो गर्त में चली जाएगी। तो तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम एक संकल्प लीजिएगा कि मुझे अपने परिवार को बदलना है, और परिवार मेरे से बदल जाएगा। यदि मैं अच्छा बन जाऊंगा तो पूरे परिवार को संभाल पाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तुम खुद सोचो कि मेरे माता पिता पढ़ा पा रहे हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास सोर्स ही नहीं है कुछ, जिनके पास एक पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, और तुम्हारे माता पिता इतना खर्चा कर पा रहे हैं तो तुम इटावा हॉस्टल में पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और अब भी तुम ना पढ़ पाओ तो तुम जानो, समझ रहे बात को? तो तुम्हें पढ़ना है, लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आपको हॉस्टल से जब भी छुट्टी मिले, तब आपको उतनी छुट्टी लेनी है। जैसे मैंने कहा, दीपावली पे या होली पे ऐसे 10 दिन की छुट्टी है या 5 दिन की है, तो 5 दिन की छुट्टी काट के तुरंत आ जाइएगा। अब मैं बता रहा हूं 5 दिन की छुट्टी है तो तुम 15 दिन की बना रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे, श्योर है। मैं बोलता हूं, जैसे तुम्हें कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, अब 5 दिन की छुट्टी थी, 15 दिन तुम काट के आ गए, वो जो टॉपिक निकल गया तुम्हारा, वो नहीं घुसेगा दिमाग में, पक्का नहीं घुसेगा। समझ गए बात को? और आप ये समझते हैं, जैसे कभी कभी तुम्हारा मन उचट जाता है, हम जानते हैं, तुम्हारा कभी कभी मन ये उचट जाता है कि सर घर पे घूमना है, घर पे घूम के आओ, अभी यहां रुके हो, फिर घर पे जाओ। घर पे जब पहुंचोगे तुम सोचो किसके लिए आए थे मैं घर पे, तो तुम्हें याद आएगी यार घर पे आने का मतलब क्या था,
कोई मतलब नहीं था। क्या खाना है तुम्हें? कुछ अच्छा खाने के लिए, अरे जो कुछ अच्छा खाना है या तो वो यहाँ का मंगवा लो, दिक्कत क्या है? पैसे डलवा लो, कुछ अच्छा खाने का कभी मन करता है। वैसे तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं तो अवेलेबल है ही, जो बच्चे बताते हैं वो सारी व्यवस्था में 100% करने का प्रयास करता हूँ। फिर भी तुम्हें कुछ और अच्छी चीजें खाने हैं तो मंगा लो, अपने दिमाग को सही कर लो, फिर से लग जाओ पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ना तो है ही। बिना पढ़ाई से निकल रहे हो तो तुम यहाँ पे इस पूरे परिवार को कहाँ ले जाओगे? गर्त में ले जाओगे, नरक में ले जाओगे, समझ गए? तो मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम किस क्लास में हो? 6 क्लास में हो, और 5 वर्ष मेहनत कर लो, 5-6 वर्ष, बस तपस्या यही है, भविष्य बन जाएगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए इतना किया, क्योंकि तुम्हें बचपन में जिस तरीके से तुम्हें पाला है माता पिता ने, इसी तरीके से तुमको, तुम्हारे जब माता पिता बड़े बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े वाले हो जाएंगे, तो तुम्हें जिस तरीके से तुम्हें पाला गया उसी तरीके से तुमको उन्हें पालना होगा। जितना ख्याल वो बचपन में रखते थे तुम्हारा, तुम रोते थे तो तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करते थे। किस लिए बच्चा रो रहा है? वो सारी व्यवस्थाएं आपको करनी होगी उनके बुढ़ापे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो व्यवस्था तब कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास शिक्षा होगी। तो जब शिक्षा होगी तो अच्छे इंसान बनेंगे, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो वहां से तुम पैसा कमा पाओगे, तो अपने माता पिता को, अपने बाबा को, अपनी दादी को बहुत अच्छे से सेवा कर पाओगे। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो अच्छा इंसान बनना है, और मेरा एक ही पर्पज है कि आपको मेहनत करनी है और पढ़ाई से, शिक्षा से विचलित नहीं होना है, पढ़ना है, ठीक है? तो स्क्वायर समझ में तुम्हारे सारे आ गए। अब हम चलने वाले हैं स्क्वायर रूट पर। किस पर चलने वाले हैं? स्क्वायर रूट पर। ध्यान से समझना, ठीक है? स्क्वायर रूट का मतलब ये है, अभी हम आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। स्क्वायर रूट निकालने की कितनी विधियां होती हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं उसके, ठीक है? तो अगली हेडिंग है बेटा, ध्यान से समझना, ये तो समझ में आ गया। अगली हेडिंग तुम्हारी है स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ये जो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती है। कितनी होती है? 2। एक विधि का नाम होगा बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे बेटा बोलेंगे गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? विधि, गुणनखंड विधि बोलेंगे, ठीक है? और दूसरी विधि का नाम होता है बेटा अन्नू डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं बेटा? भाग विधि। तीसरा जो मेथड है वो हमारा ट्रिकली मेथड है। क्या है? ट्रिक से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? ट्रिक से निकालते हैं। तीसरा मेथड है वो हम ट्रिक से सिखाऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक से नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक से सिखाने का मतलब ये है तुम आप उसकी बेसिक जड़ पे नहीं पहुंच पाओगे, फिर तुम बार बार तुम्हारा यही मन करेगा इसे हम ट्रिक से निकाल के आंसर इसका दे दें। तो तुम्हें पहुंचना है उसके मेन मुद्दे पर, मेन जड़ पर, डीप में जाना है, ठीक है? तो डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं आएंगे हम लोग। पहले समझ रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा समझ रहे होंगे डिवीजन मेथड, और तीसरा समझ रहे होंगे हम ट्रिक से। कोई डाउट? अब जैसे मैं तुम्हारे सामने लिया बेटा, एक नंबर लिया बेटा 144, ध्यान समझना, ठीक है? 144। अब आप इसको काट पाएंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, प्राइम फैक्टर। तो आप 2 से काटो, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तियो 6, एक बचे 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, एक बच्चे का 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 3 से काटो, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटो, 3 बन जा 3। समझा? अब आपके जो फैक्टर बन के आ गए बेटा अन्नू के आ गए 2 × 2, और बोलो 2 × 2 × 3 × 3। अब आप कुछ मत करो, इसमें से 2 उठा लो, एक पेयर बना लो, जोड़ा, इसे क्या बोलते हैं? जोड़ा, ठीक है? जोड़ा बना लो आप। स्क्वायर रूट में जोड़ा बनाएंगे, ठीक है? पहले वाले मेथड में क्या बनाएंगे? जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो इस जोड़े से आप 2 उठा लो, ठीक है? स्टार्ट हो जाओ थोड़े से, जिससे और भी बच्चे देख पाए, है ना? और इस जोड़े से आप क्या उठा लो? 2, और इस जोड़े से क्या उठा लो? 3, ठीक है? मतलब एक जोड़े से एक उठाना है, ठीक है? तो आपने जैसे उठाया, अब आप इनका मल्टीप्लाई करा दो,
2 2 जा Four. 4 4 3 जा 12। इसके स्क्वायर रूट क्या हो गया 144 का बेटा स्क्वायर रूट कितना हो गया 12। अब इसका साइन ऐसे लगाएंगे जैसे ऐसे लिखा है 144 क्या लिखा बेटा 144 ये साइन स्क्वायर रूट का है ठीक है इसका आंसर कितना आया 12 12। ये आ गया इस तरीके से आपको सॉल्व करना है समझ में आया कर पाएंगे आप यस सर। एक आपको दे कर पाएंगे चलो हम देते हैं बेटा ठीक है 324 देते हैं ठीक है 324 का ये तुम्हारा हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और ये हो गया सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो अरे इसको ऐसे कर लो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो करो तुमने सॉल्व कर लिया 324 बोलो तुमने यस सर। जो करने वाले हो करो जल्दी से तुम भी करो सॉल्व जल्दी से करो अब 3 से कटेगा ये है ना सही आराम से करो बिल्कुल आराम से करो मेहनत करते रहोगे अच्छे इंसान बन जाओगे शाबाश बहुत अच्छी है ना अब आपको ऐसे डायरेक्ट भी उठा सकते हो स्टार्ट हो जाओ इधर इसमें से आप 2 उठा लो ठीक है इसमें से 3। इसमें से 3। 3 ठीक है इससे हम तो 2 उठा लिया और यहाँ से कितना उठा लिया 3। यहाँ से कितना उठा लिया 3। 3 और करा दिया मल्टीप्लाई 3 3 9 2 18 ठीक है अब आप कैसे लिख देंगे 324 यहाँ लिख देंगे 324 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 18 कितना है 18 ये तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो गया बात समझ आ गई कि नहीं आ गई यस सर। अभी हम और भी प्रैक्टिस करा रहे हैं ठीक है तो और भी हम 2-4 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा देता हूं ठीक है ये ट्रिक वाला जो मेथड है वो हम बाद में बताएंगे नहीं तो तुम्हारा दिमाग बार बार ट्रिक पे जाएगा क्योंकि दिमाग को हम शॉर्ट नहीं करना चाह रहे हैं चीजें जितनी ज्यादा बेसिकली पढ़ोगी ट्रिक तो खुद से भी बना सकते हो ट्रिक जो है वो खुद से भी बना सकते हो ठीक है अब हम दे रहा हूं बेटा तुमको 5 7 6 ठीक है और अगला तुम्हारा क्वेश्चन है 784 ठीक है ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो आप इधर करो करो सॉल्व इसी मेथड से करो सॉल्व सारे बच्चे करेंगे सारे जो बच्चे कर पा रहे हैं वो सब बच्चे करेंगे बहुत अच्छे बस करो ना यहां से उठा लोगे इधर लिखते रहना है शाबाश बहुत अच्छे एक पेड़ ये बन गया यहां से 2 उठा लो मल्टीप्लाई और से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ठीक है बराबर लगा करा लो इनका मल्टीप्लाई करा लो आपस में ठीक है शाबाश अब ऐसे लिख दो इसका रूल शाबाश क्या बात है 5 7 6 बराबर 24 ये तुम्हारा हो गया इसका करेक्ट आंसर स्टार्ट हो जाओ ठीक है आया समझ में यस सर। अब आप इसको करोगे ना 784 लो इसको भी निकालो फर्स्ट में करो अब ये किससे कटेगा बताओ 3 से। 3 से नहीं कटेगा 3 का रूल होता है साइड हो जाओ 3 का रूल होता है संख्याओं का योग करो 9 और 4 13 हो जाएगा वो 3 से भाग जाएगा नहीं नहीं तो ये 7 से कटेगा 5 से भी नहीं कटेगा 7 से कटेगा काटो 7 से ठीक है बहुत अच्छे करो तो शाबाश मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इधर लिख दो बराबर इधर लगा दो इधर यहाँ बराबर लगा दो कर दो क्या हो जाएगा 28। हाँ लिख दो ऐसे यहाँ करके वो लिखो इसका रूल लगा के शाबाश
784 बराबर 28। शाबाश, ऐसे ही सब सीख जाओगे। ठीक है, तो 576 का समझ में आ गया, इधर आ जाओ। 784 का समझ में आ गया। Yes, ठीक है, तो अभी 2-3 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करा देते हैं। और जब आप ये ना समझ पाओ इस संख्या को काटना किससे है, तब आप उसमें लगा देना ये वाला मेथड, डिवीजन मेथड, वो भी समझा देंगे। क्योंकि वहां तुम फंस जाओ जैसे इस संख्या को काटना किससे है। तो सबसे पहले हम तुम्हें काटने वाला अप्रोच बता देता हूं। सबसे पहले बेटा प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो तुम्हारे समझ में आएगा कि प्राइम नंबर से काटा जाता है हमेशा। किससे काटा जाता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं अन्नू? प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं। सबसे पहले आप 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से। 2 से। 2 से जब बिल्कुल कटना बंद होता है तो आप काटेंगे 3 से। 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर काटेंगे 23 से, फिर 29 से, फिर 31 से, फिर 37 से, फिर 41 से, फिर 43 से, फिर 47 से, फिर काटेंगे आप किससे काटेंगे? 47 के बाद 51 से काटेंगे क्या? 49 49 से, 49 कट जाएगा प्राइम नंबर नहीं, 7 से 7 से कट जाएगा। तो 51 भी नहीं, तो 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और 67 हो जाएगा, और आपका 71 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। 71 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा, फिर 79 आ जाएगा, फिर आपका 83 आ जाएगा, फिर आपका 89 आ जाएगा, फिर आपका 91, 93, 97 आ जाएगा। काउंट करके देखो बेटा कितने हो रहे हैं नंबर, काउंट करके देखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 तो हाँ ठीक है। एक से लेकर के 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, क्या जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती है? 25। कितनी होती है बेटा? 25 होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इन नंबरों से काटे जाते हैं। अब जैसे डायरेक्ट कोई नंबर जैसे है आपका इस तरीके का, समझना ध्यान से, ध्यान समझना, इस तरीके का कोई नंबर है और वो डायरेक्ट कट रहा है 79 से। अब 79 का यदि स्क्वायर है तो 79 से कटेगा। इन संख्याओं का जो स्क्वायर है, समझना बहुत डीपली बात है ये। इन संख्याओं का जैसे यहां आ गया 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर बोलो 289। अब 289 जो आएगा वो 17 ही से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। अब समझ लो ध्यान से। अब जैसे तुम्हें कभी 7 का स्क्वायर मिले नहीं 4 तो वो 7 से ही कटेगा। अब ऐसे मत समझ लेना कि जैसे 12 का स्क्वायर मिले तो वो 12 से नहीं कटेगा, वो 2 से इन संख्याओं का जो स्क्वायर होगा, अभाज्य संख्या होगा, वो इनसे ही कटेगा। समझ में आ गया? जैसे डायरेक्ट यहां मैंने दिया जैसे 961 है, कितना है? 961, तो ये नंबर किससे कटेगा? 961 31 से। अब वहां 961 तुम्हें नंबर मिल गया। अब 961 नंबर मिलने के बाद उसमें लगाते कर रहे हो, कहीं 2 से काट रहे हो, कहीं 3 से काट रहे हो, कहीं आप 5 से काट रहे हो, नहीं कटेगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर का यदि स्क्वायर है तो प्राइम नंबर से कटेगा। ठीक है, और इसके लिए हमें अप्रोच डिवीजन मेथड बता देंगे, ये आंसर एकदम खट से निकाल देगा। इनका स्क्वायर होगा तो डिवीजन मेथड से एकदम निकल आएगा। तो यदि काट नहीं पा रहे हो तो, यदि काट पा रहे हो तो ऐसे निकाल देंगे। अब जैसे तुम्हारे पेपर में आ गया, जैसे कहीं क्वेश्चन किसी ने दिया कि इसे प्राइम से ही निकालना है तो आप काट के ही निकालेंगे। ठीक है, और डिवीजन से निकालना तो डिवीजन से निकाल देंगे। और आपको निकालने की बात करें तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ट्रिक से ही बताएंगे, उससे भी फास्ट में निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आ गई? यहां मैंने मान लिया जैसे 79 का स्क्वायर साइज होता है 6241, 6241 आ गया तो उसी नंबर से कटेगा जिसका स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर यदि है तो वो उसी से ही कटेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? अब तुम्हें अभी एक नंबर दे रहा हूं 361, तो किससे काटोगे आप? 31 से। नहीं, 361 दे रहा हूं तो 19 से कटेगा। 19 का स्क्वायर है, किससे कटेगा? 19 से। यदि 961 दे रहा हूं तो 31 से कटेगा। समझ आ गया? यदि हम दे रहा हूं तुमको 41 का जैसे दे रहा हूं 1681 तो वो किससे कटेगा? 41 से कटेगा। बस समझ आ गई? तो हमेशा ऐसे कभी मत करना कि तुम 29 का स्क्वायर है 841 उसको लग जाओ तुम काटने को 23 से, तो 29 से ही कटेगा। समझ में आ गया? 13 का स्क्वायर 169 है, अब उसे तुम लगे फिर रहे हो, 3 से काट रहे हो, कहीं 2 से काट रहे हो, तो 13 से तो कटेगा। यस सर। आगे बात समझ? 13 करो इसको सबको करो।